पसंद आयसर कैसे बना मैं बताना चाहता हूं। अमूमन मेरे 2 ट्रैक्टर गन्ना की ढुलाई पे चले थे और पिछले 2-3 साल पहले नहीं, लगभग 7 साल पहले की बात है। एक बारिश हो गई थी और ट्राली निकालने में दिक्कत जा रही थी, तो मैंने एक कटा हुआ पुराना आयसर ट्रैक्टर 485 मेसी शोरूम के वहां से पुराना कटा हुआ ट्रैक्टर ले गया मैंने। अब जब मैंने उस ट्रैक्टर को चलाया तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि इस ट्रैक्टर में अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा बहुत कुछ अलग है। इसकी बनावट, इसका जो स्टील है, इसकी चलाने की, स्टार्टिंग की, डीजल कंजम्पशन की, सारी चीजों में मेरे को एक बड़ा अंतर लगा। और उसके बाद मैंने उस ट्रैक्टर को रिपेयर कराया। वो ट्रैक्टर था 1997 का मॉडल और आज भी 10 टन लोड लेके वो बरसाली से उबड़ खाबड़ रास्ते से सुहागपुर शुगर फैक्ट्री में गन्ना लेके आता है। अब उसकी प्रेरणा से मेरे को नया ऐसा ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा हुई। फिर मैंने एक 485 ट्रैक्टर उठाया। अब चलो मैं 485 या आयसर के बारे में आपसे 2 शब्द कहूंगा। कोई भी किसान ट्रैक्टर बार बार तो खरीदता नहीं है। अगर हमको भी उन्नति करना है, हमको भी अगर बार बार पैसे खर्च नहीं करना है, हमको भी हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में भिजवाए, तो हम बार बार ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे। बचा हुआ पैसा दूसरे साइड भी हमको लगाना पड़ेगा। अब मैं आयसर ट्रैक्टर के बारे में कहूंगा। कोई भी किसान जब चयन करता है तो 2-3 बातें जो प्रमुख होती है। प्रमुख बातों में यह है कि सबसे पहली बात तो ट्रैक्टर हम ले रहे हैं उसकी लाइफ क्या रहेंगी। अब चलो आयसर ट्रैक्टर तो आपसे बाद में कहती देगा। मैं कहता हूं अगर किसान समय पे सर्विसिंग और सिंगल हैंड और अच्छे से चलाने वाला हो तो एक ट्रैक्टर खरीदने के बाद उसको 20 साल दूसरा ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, ट्रैक्टर की लाइफ हो गई। उसके बाद ट्रैक्टर की हम कीमत की भी बात करें तो कीमत की भी अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो तमाम कंपनियों के ट्रैक्टर की तुलना में आयसर ट्रैक्टर हमारा 10-20 हजार से 50 हजार तक के अंतर में मिलेगा समान एचपी में, तो कीमत में भी इतना अंतर है। तीसरी बात हम करें डीजल कंजम्पशन की। डीजल कंजम्पशन एक बड़ी बात होती है, शुरू में आदमी इस पर ध्यान देता नहीं है। डीजल कंजम्पशन अगर हमारा पर आवर अगर आधा लीटर दूसरे ट्रैक्टर की अपेक्षा कम खाता है तो एक दिन में 6 लीटर का फर्क पड़ता है। और हम एक साल में अगर 200 घंटे चलाते हैं तो 200 घंटे में अगर 100 लीटर डीजल बजाए तो बड़ी बात होती है। तो डीजल कंजम्पशन के मामले में आयसर ट्रैक्टर से बेहतर कोई दूसरा ट्रैक्टर नहीं है। इसलिए भी मैं रिकमेंड करता हूं कि किसान ने आयसर ट्रैक्टर डीजल कंजम्पशन के लिए भी सबसे पहली पसंद किसान की आयसर होना चाहिए। इसके बाद एक सबसे आखिरी में जो बात आती है, जैसे सर ने भी बताया था कि रीसेल वैल्यू। आप कहीं भी किसी भी शोरूम में जाके देख लो, पुराने कटे हुए ट्रैक्टर में आपको आयसर ट्रैक्टर कटा हुआ नहीं मिलेगा। और आपका आयसर ट्रैक्टर बंद पड़ा हो, आधा कचरे में दबा हुआ हो, अगर आपने रीसेल की बात की तो आपका ट्रैक्टर 1 सप्ताह के अंदर रीसेल हो जाएगा और अच्छी कीमत देके जाएगा। तो ये तमाम जो फायदे हैं ये किसानों के हित में है और इन सारी बातों को किसान ने ट्रैक्टर खरीदने के पहले सोचना चाहिए, इन पे मंथन करना चाहिए, क्योंकि किसान का पैसा कड़ी मेहनत का होता है और एक एक पैसे की बचत उसके लिए बहुत जरूरी होती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आयसर ट्रैक्टर के बारे में। आयसर ट्रैक्टर मेरी आन, मेरी शान, मेरी बान। 557 चूंकि मैं 2 485 चला चुका था, उनसे भी मैं संतुष्ट हूं। ऐसा नहीं कि 485 से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी। और मेरे एक मित्र है अशोक वर्मा, उन्होंने भी आयसर ट्रैक्टर 557 खरीदा, तो मैंने उसका देखा ट्रायल, मतलब कि ट्रॉली पे और प्लाऊ पे और कल्टीवेटर पे। बहुत अच्छी गाड़ी लगी मेरे को, क्योंकि वो है 50 एचपी श्रेणी का, मगर 60 एचपी अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले उससे कहीं कम नहीं है। इसलिए मेरा मन हुआ इस बार की 557 खरीदा जाए वाटर कूल्ड। इसलिए मेरा इस बार चयन 557 का रहा।